आ रही है, आ रही है। तुम लोग की आवाज आ रही है। बहुत सही, बहुत सही। बहुत धुआंधार पढ़ाई हुई है पूरे साल भर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहले तो हम सभी अपने अपने पीठ थपथपा लें कि हमने इतना भारी कोर्स जो है वो जल्दी जल्दी में कंप्लीट कर ही दिया है, जैसे तैसे। अभी हुआ नहीं है थोड़ा। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, उतना चलता है, वो तो नेग्लिजिबल है। हाँ, तो बच्चों को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, स्टार्टिंग से लगे रहे हैं, और आप- ये बहुत अप्रिशिएबल बात भी है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस झेला नहीं जाता है बच्चों से, और बच्चे बीच में गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों ने निरंतर प्रयास करा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी पूरे साल भर लगे रहे। बिल्कुल ठीक है? सही। आज हम लोग सारे लोग आए हैं, पंकज सर अभी नहीं आ पाए, और हाँ। भी फैकल्टीज नहीं आ पाए, एक तो रूम भी हमारा छोटा ही है, ठीक है। अब गोड सर आ गए हैं, तो अब जगह वहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल। सारी ऑक्यूपाइड हो गई है, ठीक है। तो आज का हमारा आने का 2-3 मेन पर्पस है। एक तो बचे हुए जो हमारे 10-15 दिन आपके पास है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, उसमें क्या बेस्ट एफिशिएंसी हम लोग बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है। ये देखो सामने लिखा हुआ है पहले तो भाई। हाँ, fill that देखो description, हाँ, बताओ। पहली चीज तो ये है कि आपके सामने अभी थोड़े दिन पहले तक वो एक लिंक आ रहा होगा या फिर एक बैनर टाइप खुलता होगा जिसपे आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भर सकते हो। जो भी आपने जेईई मेंस का फॉर्म भरा है तो आपको कुछ ना कुछ डिटेल्स आपने वहां पे डाली होंगी, वो डिटेल्स आप हमें सबमिट कर सकते हो। अब इसमें मैक्सिमम क्या होता है, बच्चे जो है ना अपनी डिटेल्स देते नहीं। अब पता नहीं क्या थॉट चलता है दिमाग में या पता नहीं क्या कारण हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ाई प्रयास बैच से, लक्ष्य बैच से या पीडब्ल्यू से करी है, और पीडब्ल्यू का एक सिग्निफिकेंट रोल है आपकी प्रिपरेशन में कि हाँ इन लोगों की वजह से मेरी तैयारी अच्छी हुई है और मैं इनको अपनी सिलेक्शन का, अगर कल को होता है या नहीं भी होता, दोनों ही बातों में क्रेडिट जो है वो इन लोगों को ही देना चाहता हूं कि यही मेरे टीचर्स थे। उस केस में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो भरिए प्लीज, क्योंकि एट द एंड क्या होता है जब हमें भी रिजल्ट निकालना होता है, देखो हमारे लिए भी एक अट्रैक्शन फैक्टर बोल दो या मोटिवेशन फैक्टर बोल दो, यही है कि भाई हमने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने सेलेक्ट हुए, जिसमें से जो सेलेक्ट हुए उनकी क्या रैंक आ रही है, जो नहीं सेलेक्ट हुए उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी आगे लगानी है। दूसरा कि जब भी आगे चल के कोई भी इवेंट होगा, चाहे विजय दिवस हो, चाहे रिजल्ट सेलिब्रेशन हो, चाहे किसी भी शहर में आपको बुलाकर, जैसे अभी इस बार से एक नया और स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने भी ऑनलाइन के बच्चे होंगे उनको उनके रिस्पेक्टिव शहर में बुलाकर भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये तभी उसी बेसिस पे होता है भाई जो लोग टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल देते हैं। आपने एक चीज ध्यान से नोटिस की होगी कि जितने भी आप ये सेलिब्रेशन देखोगे उनमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज कॉमन, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शुरू में अपनी डिटेल दे दी, क्योंकि उनको पता सर यहीं से बड़े हैं, अब जो भी होगा इनके हवाले है। और उसके बाद में फिर जो भी मतलब मल्टीपल सेलिब्रेशंस होते हैं तो उनको बुलाया जाता है, और फिर लास्ट में तुम बोलोगे कि सर अब तो हमें बुलाया नहीं जा रहा, हमारा इंटरव्यू नहीं लगवाया जा रहा है, हमसे अलग सर बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमें तो बुलाया नहीं। तो ये सब चीजें तब होती है जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डिले करते जाते हो, क्योंकि फ्रैक्शन बहुत बड़ा है, करीबन 2.5-3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सोचो कि मैं तो लास्ट में दूंगा, समझ में आया? और एक अजीब सा मतलब एक नेगेटिविटी भी होती है कई लोगों में कि बोले सर मुझे तो नहीं देनी डिटेल। तो अगर वैसा कुछ है तो कोई बात नहीं, वो आप अपने पास रख सकते हैं, बट इफ यू फील, जैसा मैंने बोला कि पीडब्ल्यू का सिग्निफिकेंट रोल है तो आपको डिटेल देनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए लैपटॉप तो भाई पहले भर दो, लैपटॉप पहले तो ले आओ slide। पहले रैंक तो ला, रैंक ले आए भाई। फिर लैपटॉप भी देंगे, घबराओ ये मत। सोच रहा कि फॉर्म भर देंगे उससे मिलता है लैपटॉप। हाँ। नहीं दादा, पहले भरना पड़ेगा, फिर उसमें नंबर लाने पड़ेंगे, तब लैपटॉप तक पहुंच पाओगे। ये फॉर्म लैपटॉप के लिए नहीं है भाई। वैसे इन दिनों में ना सर बच्चों में एक ख्याल आता है कि मैं ड्रॉप ले लूंगा, जैसे अभी 12th वाले बच्चे हैं ना, 2-4 ये जो 20 दिन होते हैं इसी में ज्यादातर ये ख्याल आने लग जाता है कि भैया मैं ड्रॉप ले लूंगा, तो कई लोग यहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। तो अभी से बता रहा हूं, कम से कम ये जो 20 दिन है ना, ये बचे हुए 20 दिन ये रगड़ लो, जितना दिन बचा हुआ है, ये ख्याल भी मन में मत लाना कि हम आगे चल के ड्रॉप ले लेंगे, क्योंकि ये एक ख्याल तुम्हारे आगे वाली 20 दिन की प्रिपरेशन को सबसे ज्यादा हार्म करेंगे। इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा जो नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है पूरी तैयारी को। तो दिमाग में ये कतई मत लाना जो क्लास 12th में बैठा हुआ है कि भैया मैं जो है अगले साल ड्रॉप ले लूंगा। पूरा एफर्ट लगाओ, जितना दे सकते हो दो। इसके बाद 2 भी है, उसको भी आप सही तरीके से फिर कर सकते हो, ठीक है। मैं 12th वाले बच्चों को एक बात बोलूंगा, देखो मैं सर ने बोला कि ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि ड्रॉप लेना चाहिए, तो आप ले भी सकते हैं। मैं उस चीज को पहले आपके लिए क्लियर कर रहा हूं। लेकिन सर का कहना का मतलब क्या है कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप यहां से कई सारी चीजें करके संभाल सकते हैं। देखो सभी बच्चों का ना कुछ मिस हो जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ खराब हो जाता है, नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहां से किया जा सकता है। आप बहुत आसानी से अगर थोड़ा सा मैनेज करने के लिए अगर आ जाए, 12वीं क्लास के बच्चों को मैं बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छे से यहां पर स्कोर कर सकते हैं। ना ही जरूरत पड़े ड्रॉप की तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
क्योंकि ड्रॉप लेना भाई एक अलग स्ट्रेस होता है। यहाँ पर कई सारे प्रयास के बच्चे होंगे, उनको पता है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक हम ही लोगों के साथ लगे पड़े हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर यही लगा रहता है। तो इतना आसान बात नहीं होती ड्रॉप लेना, वो भी बहुत कठिन बात होती है। अगर आप यहाँ के टाइम को अच्छे से मैनेज कर जाते हैं, 15 दिन अप्रोक्सीमेटली आपके पास है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा करके निकल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है, तो एटलीस्ट यही जो आपके 15-20 दिन या 1 महीना जो आपने एफर्ट्स लगाए होंगे, ये आपको एडिड फॉर्म में मिलेगा। आपके कुछ चैप्टर जो यहाँ तैयार हो जाएंगे वो आपको मदद ही करेंगे। तो यहाँ पर गिव अप करने का या स्ट्रेस में होने का या फिर ये सोचने का कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में लगाने हैं।